नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं बिहार ब्लॉक में, जहां पर कुछ लोग यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, किस लिए ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? बीरेन तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज टॉप भारत में। किस लिए सर आप लोग आज यहाँ पर धरने बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पर 3.5 महीने से अनवरत लगातार जो बिहार ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं वो नहीं आ रहे हैं। कारण कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी उनको फोन लगाया जाता है, फोन नहीं उठाते हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं। और सारे प्रधान यहाँ पर इस बिहार ब्लॉक में 81 प्रधान है, 81 ग्राम सभा है। सारे प्रधान पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं। फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारा कार्य बाधित है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर महीनों से नहीं है, उच्च अधिकारी बिल्कुल यहाँ के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से ऊब करके तब आज धरने पर बैठे हैं। इसके पहले उच्च अधिकारियों को लिखा पढ़ी में अवगत कराए हैं? लगभग सबको सूचना दी गई है, 2-3 बार दिया गया है, ज्ञापन भी दिया गया है। उसके बाद भी सरकारी तंत्र पूरी तरह से यहाँ पर शांत हो गया है, यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं है। बिहार ब्लॉक पूरी तरह से अवहेलना का शिकार हो गई है। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया था? आश्वासन अभी तक लिखित रूप से कोई नहीं आया है, ना कि कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक आया है हम लोगों से मिलने के लिए। हम लोग सुबह से लगभग 10:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई अधिकारी या कर्मचारी पूरी तरह से सब निरंकुश है, यहाँ कोई ना आ रहा है, न कोई हम लोगों से पूछने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी खबर इस समय निकल के बिहार ब्लॉक से सामने आ रही है, जहां पर 81 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में गांव की बागडोर होती है, गांव की सरकार होती है कि गांव का विकास हो, गांव के लोगों का कल्याण हो। जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनके तक पहुंचे। लेकिन लगातार प्रधानों का यहां पर यही आरोप है कि यहां पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरी तरह शांत है, मौन है। विकास की पहिया यहां पर पूरी तरह ठप है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पिछले 3.5 महीने से एक भी कार्य गांव का नहीं हो रहा है। गांव की जनता परेशान है, सब पूछने पर मजबूर है कि प्रधान जी काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। प्रधान ब्लॉक आते हैं तो ब्लॉक कोई जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी मिलते नहीं है। हम लोग फिर शाम को वापस चले जाते हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई कार्य हो रहा है। बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर जो है बिहार ब्लॉक से सामने आ रही है। प्रधान जी का कहना है कि लगातार हम लोग ब्लॉक आते हैं, फिर गांव चले जाते हैं, गांव के लोग पूछते हैं कि प्रधान जी काम क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग उनको जवाब देने के लिए जो है मजबूर हैं। क्या जवाब दें? अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टॉप भारत में। किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? क्या आपकी जो उच्च अधिकारी है आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं? क्या है मामला? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया वही सारी बातें हैं, इसलिए हम लोग जी, कब तक धरना चलता रहेगा? अभी शाम को फिर बैठक होगी, शाम को जो तय होगा वो आगे निश्चित कर लो। जी, काफी संख्या में यहाँ पर जो है प्रधान मौजूद हैं। मैं लगातार बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी सर, क्या कहें, किस लिए आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? धरने पे इसलिए बैठे आज 3 महीने से यहाँ पे न कोई अधिकारी है, न कर्मचारी है, हमको कोई काम। आप लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है, गांव का विकास बाधित है पूरी तरह से। सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से बंद है यहाँ पर। उच्च अधिकारियों को आप लोग अवगत कराए थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? भाई साहब का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी चाचा जी है, क्या कहेंगे चाचा जी? क्या बताएं, यहाँ पे प्रधानों का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 5-6 महीने से ब्लॉक पूरी तरीके से ठप पड़ा है। न कोई अधिकारी यहाँ आने को तैयार है, न कोई अधिकारी भेजने को तैयार है। सीएम सीडीओ हमेशा केवल आश्वासन देते हैं, 2 दिन 3 दिन में हमें भेज रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन का आश्वासन देते हैं, लगातार 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग कब तक यहाँ पर धरने पे रहेंगे ऐसे? देखिए, अभी शाम को ये रणनीति तय होगी कि अनिश्चितकालीन धरना हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक यहाँ कोई नई व्यवस्था नहीं आए। उच्च अधिकारियों के द्वारा जो है कुछ संपर्क आप लोगों से किया गया कि नहीं? फिलहाल पूरी तरीके से संवेदन शून्य है प्रशासन प्रतापगढ़, कहीं कोई अभी तक नहीं आया है, न तो कोई आश्वासन दिया है। चाचा जी कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से मुख दर्शक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे गांव के लोगों का विकास बाधित है। हमारे साथ प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर इस मामले पर आप? कहेंगे क्या, जैसा सबने कहा वही हमारा भी मत है, परंतु सबसे बड़ी विक्षोभ की बात यह है कि जो IAS हमारे जनपद स्तर पर बैठे हुए हैं, 17 विकास खंडों का संचालन उनको करना है, और लगातार 6 महीने से हमारे प्रधान एक तरीके से रो रहे हैं एक आदत वीडियो के लिए, मगर हमारे ये IAS अफसर उस
बात को पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यक्तिगत रंजिश बिहार ब्लॉक से रख ली गई है कि इस वजह से बिहार ब्लॉक को दुर्भावना का शिकार होना पड़ रहा है। सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है बिहार ब्लॉक के साथ, बिहार ब्लॉक के प्रधानों के साथ। तो हम लोग तो अब इस बात पर मजबूर है, या हमारे अध्यक्ष तो सुबह बहुत भावुक हो गए थे कि अगर अब इस बार हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अब आत्मदाह की स्थिति में जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस समय जो है बिहार विकास खंड से निकल के आ रही है। प्रधान जी का कहना है कि यदि हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आत्मदाह के जो है रास्ते पर जाएंगे। जो है बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। गांव का विकास पूरी तरह से यहाँ पर ठप नजर आ रहा है। कब तक जो है चलता रहेगा ये कार्य प्रधान जी? देखिए, अभी शाम 6 बजे हम लोगों की कमेटी बैठक करेगी, बैठक करके अगली रणनीति तय करेगी कि कंटिन्यू जारी रखना है, कि कल सुबह से फिर प्रारंभ करना है, कि रात कालीन भी चलना है, जो भी होगा। जी, जैसा कि प्रदेश की योगी सरकार है, बहुत विकास के दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार लखनऊ से तो ऐसी सिस्टम भेजे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास का पैसा उन्होंने भेजा, हमारे यहाँ वीडियो न होने की वजह से हमारे 2500 आवास के लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त नहीं जा पाई, क्योंकि वीडियो डोंगर लगाने के लिए नहीं था। अन्य 16 ब्लॉकों के लाभार्थियों के खाते में चली गई। तो योगी क्या करेंगे उसमें? जब यहाँ का बैठा हुआ करता धरता उसको वो बिहार ब्लॉक को, अरे हमको मिला दो, पाकिस्तान में मिला दो भैया, हम चाहे वहाँ पर कम से कम वहाँ के सरकार से लड़े। आप नहीं सुन रहे हो, ना आप दे रहे हो, ना हमारी तुमड़ी तोड़ रहे हो, ना हमको दे रहे हो, तो हमको हटाओ यहाँ से। या तो 16 ब्लॉक कर लो, या तो 17 कर लो, 17 कर लो तो समान व्यवहार करो, 16 करो तो हमको हटाओ यहाँ से। योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है जितने अधिकारी कर्मचारी विभागीय पोस्ट में उनकी है, और उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? जो प्रथम किस्त नहीं निर्गत की गई प्रधानमंत्री आवास की, इतनी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, तो सरकार ऑब्जर्वेशन कर रही है। वो ऑब्जर्वेशन में यहाँ से झूठी रिपोर्टें जाती हैं कि हमने पैसा निर्गत कर दिया, और पैसा नहीं निर्गत हुआ। एक पूरी ब्लॉक के 2500 लाभार्थियों का बहुत बड़ी खबर इस समय निकल के सामने आ रही है। प्रधान जी का सीधा आरोप है कि जो शासन स्तर से क्रियान्वयन की रिपोर्ट मंगाई जाती है तो झूठी रिपोर्ट ब्लॉक स्तर से चली जाती है कि यहाँ पर क्रियान्वयन हो गया है, लेकिन चीजें लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। लाभार्थियों की चीजें बात हो रही है, लाभार्थी को खुद नहीं पता है कि हमारा आवास स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है। लाभार्थी को खुद ही नहीं पता, स्वयं प्रधान को नहीं पता, सेक्रेटरी को नहीं पता है कि आवास उसका स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ। इस समय जो अवस्था चल रही है बिहार ब्लॉक की, बिहार ब्लॉक की अवस्था में सूची 200 की है। अगर सुबह आप देखेंगे 200 पर रहेगी, अगले दिन सुबह देखेंगे तो 145 की सूची नजर आएगी। तो पता नहीं कहाँ 65 नाम गायब हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था बिहार ब्लॉक के साथ स्पेशली चल रही है। और रात में जब यहाँ से हम लोग चले जाते हैं, सारे प्रधान 4000 प्रतिनिधि चले जाते हैं, तो 9 बजे ब्लॉक खुलती है और जनपद स्तर तक के अधिकारी यहाँ करके बैठते हैं और गोपनीय ढंग से 12 बजे तक काम करते हैं। क्या काम करते हैं भगवान जाने, हमारा भला नहीं हो रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति को मनरेगा का चार्ज दिया गया है जिसके पास ऑलरेडी लालगंजहारा, रामपुर, संग्रामगढ़, बिहार ब्लॉक 3 ब्लॉकों का चार्ज है। अब बताइए एक व्यक्ति कितने पैक करेगा, किन किन ब्लॉकों में जाएगा? ऐसे स्थिति में क्या एक फुल प्लेस वीडियो को देना उचित नहीं होगा? या कुंडा वीडियो को आप अटैच नहीं कर सकते थे, या मानदाता वीडियो को आप अटैच नहीं कर सकते थे? किसी एक व्यक्ति को 4 ब्लॉक का चार्ज देना कहाँ तक न्याय संगत है? बहुत बड़ी खबर इस समय जो है बिहार विकास खंड के निकल कर सामने आ रही है। प्रधान जी का सीधा आरोप है कि रात के 9 बजे जब सभी का अधिकारी कर्मचारी चले जाते हैं तब भी यहाँ लोग आते हैं। 9 बजे ब्लॉक खुलती है, उसके बाद जो है जो आवास की सूची होती है, यदि प्रधानों के द्वारा 200 लोगों की लिस्ट रहती है तो 130 हो जाती है, 100 हो जाती है। अपने आप ऐसा कृत्य कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए प्रधानों में नाराजगी है। यहाँ पर वीडियो नहीं तैनात है। गाँव का विकास पिछले कई महीनों से बाधित है। इसको लेकर ये लोग लगातार धरने पर रहेंगे। उच्च अधिकारियों के द्वारा अभी तक इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे आप न्यूज टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन धीरज के साथ हम शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।